नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वाक्य शुद्धि टॉपिक को देखते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आर ओ की परीक्षा होने वाली है और केवल इसी टॉपिक से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। बस इसको ध्यान से देख डालिएगा 2-3 बार। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाक्य की अशुद्धियाँ। एक तरफ अशुद्ध वाक्य दिया गया और दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य दिया गया। तो शुरू करते हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र शस्त्र नहीं होता है। शस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक के मारा जाता है। तो बंदूक को फेंक के तो मारा नहीं जाता है, हाथ में पकड़ के पकड़े हुए मार। तो शस्त्र नहीं बल्कि अस्त्र है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों नहीं होता, अनेक नाम हैं। अनेक नाम हैं। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। तो एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, नहीं है, चर रही हैं। चर रही हैं। क्यों? यदि वाक्य में दोनों लिंग और वचनों के अनेक विभक्ति रहित कर्ता और या किसी अन्य अव्यय से युक्त हों तो क्रिया बहुवचन में होगी और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। तो इसका जो अंतिम कर्ता क्या है? बकरी है। तो बकरी जो है, बकरी के अनुसार क्रिया लगेगी और बहुवचन में होगा तो चर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, ये गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अब देखते हैं कैसे गलत है। यदि वाक्य में दोनों लिंग के एक वचन के विभक्ति रहित अनेक कर्ता और या इसी अर्थ में व्यवहृत किसी अन्य अव्यय से संयुक्त हो तो क्रिया प्रायः बहुवचन और पुल्लिंग होगी। तो यहाँ बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आगे बढ़ें। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई नहीं होता है, कई रेलवे थोड़ी ना होता है, रेलवे एक ही है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है। फिर मुझे संदेह है कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। संदेह नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसे ऐसे भी लिख सकते, मैं समझता हूँ कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। ऐसा अशुद्ध वाक्य अंग्रेजी के शाब्दिक अनुवाद की देन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। प्रदान, कोई जब बड़ा व्यक्ति होता है और छोटे लोगों को देता है, जैसे वो प्रदान करता है। लेकिन अगर कोई छोटा व्यक्ति अगर बड़े लोगों को दे रहा है तो वो अर्पण होता है। तो क्या हुआ? छात्रों ने
पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। क्या किया? अर्पित किया। अर्पण का प्रयोग यहाँ होगा। भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मिणी अरुणडेल को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। भाई अरुणडेल, श्रीमती अरुणडेल से भारत सरकार छोटी तो है नहीं, बड़ी है, तो वो अर्पित नहीं करेगी बल्कि प्रदान करेगी। इसका शुद्ध वाक्य है, भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मिणी अरुणडेल को भारत विभूषण की पदवी प्रदान की। बड़ों द्वारा दिए गए पुरस्कार या आशीर्वाद के अर्थ में प्रदान शब्द का प्रयोग ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। नाट्य दृश्यों का प्रयोग क्या होता है? जो भी उन्होंने नाटक लिखे हैं उसका अभिनय होना चाहिए। तो शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए, ना कि उसका प्रयोग। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, गाने की कसरत नहीं होती है, गाने का रियाज होता है या अभ्यास होता है। तो मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, ये वाक्य अशुद्ध है, जबकि मैं गाने का रियाज या अभ्यास कर रहा हूँ, ये वाक्य शुद्ध है। वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती है। वह गीत की लड़ियाँ नहीं होता है, कड़ियाँ होता है। गीत की कड़ी होती, लड़ी थोड़ी ना होती। वह गीत की दो चार कड़ियाँ गाती है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो कन्या सौभाग्यवती नहीं, सौभाग्यवती तो बनती है विवाह के बाद। अभी तो सौभाग्य कांक्षिणी होगी या आयुष्मती होगी। तो हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो विवाह के बाद ही सौभाग्यवती होती, पहले नहीं। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। भारी भरकम क्या होता है? भारी भीड़ जमा थी। वहाँ भारी भीड़ जमा थी या लगी थी। जमा भी नहीं होगा, लगी थी। शोक है कि आप मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक नहीं होता है, खेद होता है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। अगला है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर नहीं, घोर संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है या अभिन्न संबंध होता है। आपका पत्र सधन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आपका पत्र भी मिला, साथ में आपका धन्यवाद भी मिला, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? हेतु क्या होता है? कारण। झगड़े का कारण क्या हो सकता है? हेतु नहीं। हेतु जो शब्द होता है वो विशिष्ट अर्थों में और कारण साधारण अर्थों में प्रयुक्त होता है। हेतु का मुख्य अर्थ है वह उद्देश्य जिससे कोई कार्य किया जाए। ठीक है, तो लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। ये जो भागता हुआ ना, भागने में ही भय होता है। जब व्यक्ति भयभीत होता है तभी भागता है, लेकिन दौड़ता साधारण अर्थों में है। ठीक, दौड़ना शब्द साधारण अर्थों में लिया जाता है, भागना भयभीत होकर भागना होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान महासमर विश्व की सर्व प्रमुख समस्या है। विश्व क्या होता है? विश्व को अंग्रेजी में हम यूनिवर्स से डिनोट करते हैं, जबकि संसार को वर्ड से। तो जो अंग्रेजी का वर्ड है वही हम उसका हिंदी रूपांतरण ही यूज करेंगे। तो विश्व की नहीं बल्कि संसार की सबसे बड़ी समस्या है। तो वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। आयु नहीं, आयु तो पूरी होती है। आप जितना कोई व्यक्ति जीता है उतनी उसकी पूरी आयु होती है,
लेकिन अवस्था, कहते नहीं अब हमारी अवस्था इस समय 40 वर्ष है, तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। अवस्था वह उम्र होती है जिस पर आदमी होता है, या आयु जीवन का पूरा होता है। उसकी पत्नी बड़ी लजीज है, लजीज खाने वाली चीजें होती हैं, पत्नी नहीं, ठीक है। तो पुलाव बहुत लजीज है। एक प्रलयी प्रचंड हुंकार हुआ। प्रलय का जो विशेषण होता है वो प्रलयंकर होता है, तो एक प्रलयंकर हुंकार हुआ। जैसे मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, या मेरा नाम श्री गणेश कुमार जी है, ये सही नहीं है, क्योंकि अपने नाम में ना तो श्री का प्रयोग किया जाता है और ना ही जी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मेरा नाम गणेश कुमार है या मेरा नाम आनंद कुमार है, इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इसका अगर उसका होता तब वह होता, इसका है तो यह। मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो आप लगाते हैं, की भी नहीं रहेगा, जो कि नहीं, जो आप लगाते हैं। की जो है, की के प्रयोग के कारण अधिक पदत्व दोष, मतलब जिस पद की जरूरत नहीं है उसको भी आपने उसी में जोड़ दिया है। तो मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो आप लगाते हैं। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है। एक प्रकार का क्या, अभंग एक मराठी छंद है, प्रकार का नहीं, ये सही होगा। इसमें भी अधिक पदत्व दोष है, मतलब आवश्यकता जिस चीज की नहीं है उसको भी उसमें लिख दिया गया है, तो उसे कहते हैं अधिक पदत्व दोष। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है। अपनी क्या, बुद्धि तो अपनी होती ही है, अपनी लगाने की जरूरत ही नहीं है। उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति का प्रयोग, प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। सोचने का काम पराये मन से नहीं होता है, कोई दूसरे के मन से थोड़ी ना सोचता, अपने मन से, तो अपनी लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के 2 वर्षों बीच कटुता उत्पन्न हो गई। 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच, के बीच ये जो है, ये 2 बार जो आ गया है के बीच, ये ठीक नहीं है। द्विरुक्त के कारण कथित पदत्व दोष आ गया है। तो 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई है। उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। प्रातः काल भी है, के समय भी है, दोनों चीज़ें थोड़ी ना आएंगे। तो उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, होता था या होता है। आगे बढ़ें। आपका भवदीय, चाहे आपका लिख लीजिए चाहे भवदीय लिख लीजिए। ये इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हम पत्र लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं कि आपका, या अगर हम सरकारी विभाग में जुड़े हुए हैं तो हम किसी अपने उच्च अधिकारी को लिखते हैं तो हम भवदीय लिखते हैं, ठीक है। आजकल वहाँ आप काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। सरगर्मी दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है, दृष्टिगोचर नहीं। दृष्टिगोचर का प्रयोग जो है सरगर्मी के साथ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। कागजात की जांच होती है, निरीक्षण नहीं होता है। तो वकीलों ने कागजों की जांच की, ठीक।
ऐसे चित्रों में से किसी व्यक्ति या घटना के दृश्य या रूप का ही अंकन प्रधान होता है। तो ये देखिए क्या है इसमें, किसी व्यक्ति या घटना के रूप या दृश्य का अंकन ही ऐसे चित्रों में प्रधान होता है। किसी व्यक्ति या घटना के रूप या दृश्य का अंकन ही ऐसे चित्रों में प्रधान होता है। ऐसे चित्रों में से अब ये जो पदक्रम है ये शिथिल है, इसमें सही क्रम में इसको लगाने की जरूरत। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि बहुत से पशु और पक्षी, पशु क्या करेंगे? चरेंगे। पक्षी क्या करेंगे? उड़ेंगे। तो पहले अगर पशु आया है तो पहले चरने की बात आएगी, लेकिन पहले यहाँ उड़ने की बात आई है। और पक्षी बाद में आया है तो पक्षी उड़ने की, लेकिन ये उल्टा हो गया है। तो यहाँ ये करना है कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई देते हैं। तो अशुद्ध वाक्य में पशु और पक्षी के क्रम में क्रियाएं नहीं आई हैं, क्रमगत क्रियाएं आती हैं। अगला है, यह चित्र श्री शारदा जी जब नागौर पधारे थे उस समय लिया गया था। यह चित्र उस समय लिया गया था जब श्री शारदा जी नागौर पधारे थे। तो जो इसमें दोष आया है, इसमें जैसे अंग्रेजी का जो वाक्य होता है, अनुवाद होता है, उस अनुसार दिया गया है और सही क्रम में इसको लिखने की ज़रूरत है। नारायण जिसे 6 महीने की सज़ा हुई थी की अपील मंजूर की गई। 6 महीने की सज़ा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। ये शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य में की विभक्ति यथास्थान प्रयुक्त नहीं है, अक्रमत्व दोष है। ठीक है, आगे बढ़ें। उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी, खड़ी बोली की। अब इसमें भी क्रम का दोष है। उसने खड़ी बोली में निवेदिता शीर्षक कविता लिखी थी। भारतीयों को चाहिए कि वह अपने बच्चों को बताएं कि भारत उनका है, उनका नहीं होता है, हमारा है। भारतीयों को चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है, क्योंकि हम हिंदी में परोक्ष कथन की बात नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष कथन की बात करते हैं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। बात का स्पष्टीकरण करने जो है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अशुद्ध वाक्य में करना क्रिया का वाचक करण पहले से ही मौजूद है। साधारण वाक्य में दो क्रियावाचक पदों का प्रयोग नहीं होता। करने के स्पष्टीकरण भी है और करने भी है। तो आगे बढ़ते हैं। यह काम आप पर निर्भर करता है। निर्भर के साथ करना यह दोषपूर्ण है। यह काम आप पर निर्भर है, निर्भर करता नहीं, आप पर निर्भर है। ठीक है, आगे बढ़ें। मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, करता नहीं हूँ। श्रद्धा रखना की चीज़ होती, करने की नहीं। भक्ति या श्रद्धा रखने की चीज़ होती है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। पूछना जो है प्रश्न के साथ उचित नहीं होता है, इसलिए प्रश्न करते हैं।
प्रश्न के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखी नहीं की, प्रतीक्षा किया जाता है, देखा नहीं जाता। आगे बढ़ें। सारा राज्य उनके लिए एक थाती थी। थाती थी नहीं, थाती था। सारा राज्य उसके लिए एक थाती था। व्याकरण के अनुसार वाक्य की क्रिया सदा कर्ता या उद्देश्य के अनुसार होती है। जो भी वाक्य की क्रिया लगेगी वो कर्ता या उद्देश्य के अनुसार होगा, विधेय के अनुसार नहीं बदलता है। तो कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। गले में नहीं होती है बेड़ियां, पैरों में होती हैं। तो कई सौ वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रहीं। गले में फैंदा होता है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। एकाध बातें नहीं, बात। एकाध के साथ एक वचन का प्रयोग करते हैं, तो एकाध के साथ बातें नहीं बल्कि बात होगा। आगे, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। आपका नहीं, आपके। आपके होता क्या है कि हिंदी में दर्शन, प्राण, समाचार, दाम, लोग, होश, हिज्जे और भाग्य और आंसू, ये सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो जो है, आगे बढ़ें। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अनेक भाव नहीं, अनेक भाव। अनेक भाव। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अशुद्ध वाक्य में को का प्रयोग व्यर्थ है। कुछ और उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। आगे बढ़ें। इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा, ये शुद्ध है। यह बात कहने में, इस बात के कहने में नहीं। उसके चाचा को लड़की हुई है। चाचा को लड़की नहीं, चाचा के लड़की हुई है। ठीक। संबंध, स्वामित्व और संप्रदान के अर्थ में, संबंध, स्वामित्व और संप्रदान के अर्थ में संबंध कारक या संबंध क्रिया के साथ होता है और उसकी विभक्ति के आती है, ऐसा कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। शब्द केवल संकेत मात्र हैं। शब्द केवल संकेत हैं, संकेत मात्र नहीं होता, संकेत है। वाक्य में हिंदी एक पद पर विशेष बल देने के लिए पर, केवल, मात्र और ही, पर, केवल, मात्र और ही, इन चारों में से केवल एक ही आता है। तो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में केवल यही अंतर है। इन दोनों में यही अंतर है। ही और केवल पर्यायवाची हैं तो एक साथ नहीं आएंगे। यही में यह धन ही है ना, तो ही आ गया और केवल भी आ गया, तो एक ही रहेगा। इन दोनों में यही अंतर है या इन दोनों में केवल अंतर है। ठीक है, दोनों में से, और सबसे अच्छा तो यही रहेगा, यही अंतर है। हम अवश्य ही आएंगे। हम तो अवश्य आएंगे, ये सही है। अवश्य और ही दोनों एक साथ नहीं होगा। किसी भी आदमी को भेज दो। किसी आदमी को भेज दो। किसी भी, किस ही, किस ही, किसी होता है और ही 2 बार प्रयोग नहीं होता है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। ठीक है, भी का प्रयोग अनावश्यक है। आगे बढ़ें। चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। चाहे जैसे भी हो नहीं, भी ज़्यादा है। चाहे और बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग भद्दा है।
चाहे और बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग भद्दा होता है। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। पुस्तकें क्या हैं? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। तो इसका जो वो होगा कर्म, कर्म जो है इसके लिंग के अनुसार होगा। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली। थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद वह लौट आए। वापस और लौट आना दोनों एक ही होता है, तो हमें चाहे वापस आए चाहे लौट आए, दोनों में से एक ही लगाना है। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। मैं हल करने की तलाश में हूँ। मैं इस सवाल का हल की तलाश में हूँ। इस सवाल के हल की तलाश में हूँ। आगे बढ़ते हैं। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। शायद और जरूर एक साथ नहीं होता। तब यह काम जरूर हो जाएगा। ऐसे कहते नहीं, आज लगता है शायद वर्षा जरूर होगी। शायद, चाहे शायद लगा लो, शायद वर्षा होगी या आज वर्षा जरूर होगी। ठीक है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिनमें प्रायः ऐसे अवसर आते हैं लोगों को कभी कभी अपना मत बदलना पड़ता है। प्रायः के साथ कभी कभी, ये दोनों वो हैं, अनुचित हैं, दोनों विरोधी अव्यय हैं। भाई प्रायः मतलब हमेशा, अक्सर, या कभी कभी मतलब अक्सर नहीं, तो दोनों मतलब विरोधी अव्यय हैं। तो प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। चाह नहीं, तलाश, खोज। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। बर्फ की तासीर वैसे ही ठंडी होती है, ठंडा लिखना वो है, और आग क्या होता है? ठंडा होता है? नहीं नहीं, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ये सही है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध। तरुण भी है और नवयुवक, नवयुवक का मतलब ही तरुण होता है, तो हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। अनुग्रह क्या होता है? कृपया आप ही यह बताएं। आगे बढ़ें। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। नहीं हो सकना, संभव भी है और हो सकना भी है, तो संभव का अर्थ ही होता है हो सकना। तो मुझसे यह काम संभव नहीं। न केवल यही, बल्कि वह वहाँ से चले भी आए। यही और केवल, केवल और यही का प्रयोग अशुद्ध है। यही नहीं बल्कि वह वहाँ से चले भी आए, ये सही है। यही नहीं बल्कि वह वहाँ से चले भी आए। आगे बढ़ते हैं। यह कहना आपकी भूल है। भूल नहीं होता है, गलती होता है, क्योंकि हिंदी का जो कृदंत भूल का अर्थ यहाँ ठीक नहीं बैठता, इसलिए अरबी तद्धित गलती का प्रयोग उचित है। यह कहना आपकी गलती है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ है। खेद साधारण, जब साधारण सी बात होती है तब खेद होता है।
खेद नहीं, दुख हुआ है, बड़ा ही दुख हुआ है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। ताकि, जिससे कि नहीं, ताकि। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें। ताकि फारसी अव्यय का हिंदी तद्भव है। ताकुजा इसका फारसी पर्याय है। यह हिंदी में ज्यों का त्यों प्रचलित है। इसके स्थान पर इसके अर्थ में कोई अन्य शब्द हिंदी में नहीं है। ताकि के अलावा कोई अर्थ नहीं है। जैसे कफन के स्थान पर कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए ताकि का प्रयोग ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी नहीं, होगा, क्योंकि यहाँ जो करता है वो पुल्लिंग है। कहना करता है ना कि बात, अतः कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, तो होगा नहीं, होगी नहीं, होगा होगा। एक एक करके सभी मर गए। एक एक करके नहीं, एक एक कर सभी मर गए। ठीक है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है। वास्तव में नहीं, वस्तुतः, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। वास्तव का प्रयोग सही नहीं है। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। शिवाजी की खूब धाक जमी। शिवाजी की काफ़ी धाक जमी। खूब और काफ़ी में अर्थ का अंतर है। शिवाजी की काफ़ी धाक जमी। चरखा कातना चाहिए। चरखा कातना नहीं बल्कि चरखा चलाना चाहिए। चरखा चलाया जाता है, उस पे धागे को काटा जाता, सूत को काटा जाता है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। मुक्त हस्त उसके बाद से, दोनों नहीं होगा। मुक्त हस्त धन लुटाया। उसने खुले हाथों से या मुक्त हस्त धन लुटाया। मुक्त कंठ और मुक्त हस्त का अर्थ ही है मुक्त कंठ और मुक्त हस्त होकर। अतः यहाँ से जैसे करण कारक का चिन्ह ठीक नहीं है। राम और श्याम संबंधी चर्चा। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, संबंधी नहीं, श्याम से संबद्ध चर्चा। तो दोस्तों, आज ये जो टॉपिक हम लोग लिए थे, इससे RO ARO की परीक्षा में कम से कम 5 प्रश्न मिलेंगे और इसको जो है बस रट डालिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।